मैं चंदन पांडे मानव धारा डिजिटल इंडिया से जुड़ चुका हूँ। मैं बिशनपुरा ब्लॉक के छापर के प्रांगण नेहरू इंटर कॉलेज के प्रांगण में उपस्थित हूँ, जो ऐतिहासिक प्रांगण है। यहाँ पे के बच्चे यूपी आर्मी में हर साल 2-4 बच्चे यहाँ से निकलते हैं और देश की शान और गौरव बढ़ाते हैं। इसी के संदर्भ में आज चुनावी रणनीति के बारे में हम जानना चाहते हैं। नवयुवक में उनकी राय देना चाहता हूँ। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन मैं विकास के बात मुद्दा पे बात जो हर सुख दुख में साथ आता आप किस पार्टी के नेता को चुनना चाहते हैं जो आपके आगे काम आए, जो आपके कार्य में हर एक सुख दुख में रहता हो? मैं किसी पार्टी और मैं न कार्यकर्ता हूँ, ना कोई नेता हूँ। मैं युवा हूँ, तैयारी करता हूँ। मैं किसी पार्टी से बिलोंग, हाँ, लेकिन जो सुख दुख में आता है, जैसे विक्रमा यादव जी को जब भी याद किया जाता है, हर सुख दुख में हम लोग के अपेक्षा आते हैं। और भी तमाम नेता है जो चुनाव के बाद आते हैं और उसके बाद फिर दिखाई नहीं देते हैं। जैसे मानिए बीजेपी के दिग्गज नेता यहाँ फील्ड में उतरे हुए हैं, जो पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहते थे, अब सपा में चले गए हैं। जैसे कि आपके निर्दल प्रत्याशी अनुष्मान बंका जी हैं, उनके बारे में क्या राय देना चाहते हैं? देखिए, मैं बंका को भी खराब नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी से मैं वही नहीं कर रहा हूँ कि वो खराब है या किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, न कि मैं नेता हूँ ना कार्यकर्ता हूँ। जो सुख दुख में आता है, चुनाव रहे या न रहे, वो सुख दुख में आता है, मैं उसको जानता हूँ। जैसे विक्रमा यादव जब भी कोई पुकारता है, हर सुख दुख में खड़ा रहते हैं। माननीय विक्रमा यादव जी जब भी कोई बुलाता है, हर सुख दुख में साथ रहते हैं। बाकी नेता है, चुनाव आता है, फील्ड में घूमते हैं, उसके बाद से नजर नहीं आता है, लेकिन इनको जब भी बुलाया जाए, हर क्षेत्र में न्योता यहाँ का सुना गया है कि विक्रमा यादव जी यहाँ 20 सालों से ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। लगातार 20 सालों से वो प्रमुख रहे हैं, ग्राम प्रधान भी रहे, जिला पंचायत भी रहे। लगातार जनता का काफी उन पे भरोसा रहा है। उम्मीद। तो आप मौर्य जी को क्यों पसंद नहीं करना चाहते? मौर्य जी को मैं पसंद की बात नहीं है। मौर्य जी जो भी किए अच्छा किए, मौर्य जी की बात नहीं है। बात यह है कि यहाँ इस समय चुनाव की रणनीति चल रही है, जिसमें मनीष जायसवाल और ये तीनों लोग आते हैं, लेकिन मैं जो सुख दुख में आता मैं उसको जानता हूँ। जैसे कहा सुनने में आ रहा है कि आरपीएन सिंह, मनीष जायसवाल जी जो कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, यहाँ गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं पडौना 330 विधानसभा के अंतर्गत। मैं आज वो 2-4 दिन पहले बीजेपी में आए हैं, उनको सीट मिल गई है एमएलए के बारे, मतलब आप क्या उनके बारे में राय देना चाहते हैं? देखिए, वो ठीक है, सीट मिली है, चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। चुनाव लड़ने जनता भी उनको भी थी करी, लेकिन एक्चुअली बात ये है कि मैं विक्रमा यादव को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि सुख दुख में सब आते हैं। विक्रमा यादव जी जब भी बुलाए, चुनाव रहे या न रहे, लेकिन विक्रमा यादव जी हम लोग के बीच जब भी उनको याद किया जाता है, चाहे खेल हो चाहे जो भी काम हो, तत्काल उपस्थित रहते हैं। यहाँ पे मौजूद हैं रघुनाथ शर्मा जी, हम उनसे वार्तालाप करना चाहते हैं। उनका क्या राय है इस चुनावी प्रक्रिया के बारे में, कुछ बोलिए। जी चंदन जी, सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा मैं आपके न्यूज़ चैनल को, मानव धारा को, कि आप हमारे प्रांगण तक चल के आए, और ख़ास तौर पे हमारे जो युवा बच्चे हैं जो कि देश का भविष्य है, आप इनसे बात कर रहे हैं, इसके लिए मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और रही बात चुनाव की, तो देखिए, जो अभी आपने मेरे छोटे भाई से जो सवाल किया है, तो मैं बता दूं कि जो नेता होते हैं ना, ये बरसाती मेढक की तरह होते हैं। जी जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ ना, अब एक एग्जाम्पल दलबद्दू भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे नेता हैं, किसी एक का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन चूंकि चुनाव का मौसम है तो कह सकते हैं। एक हमारे मौर्य जी थे, बसपा में थे, चलिए ठीक थे, नेता प्रतिपक्ष थे। उसके बाद आप कूद के आ गए भाजपा में, चलिए आपका तो स्वभाव है भागना नेताओं का। भाजपा में आए, अच्छे पद पर थे, अच्छे पद पर रहने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, फिर सपा में गए, चलिए वो भी उचित है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पडरौना की जो जनता थी, विकास की गंगा मौर्य जी बहा दिए, पूरे पडरौना का दलित शोषित पिछड़ा वर्ग जितना था सबका उद्धार कर दिए। अब फाजिल नगर की बारी है, वहाँ की जनता उनका निर्णय करेगी। और रही बात अपने विधानसभा की 330 की, तो यहाँ देखिए सच्चाई ये है कि लड़ाई आमने सामने की है, जिसमें माना जा रहा है अनुष्मान बंका जी बीजेपी के नेता रह चुके हैं, जो पैदल यात्रा करके दिल्ली पहुंचे थे और समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आप उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? जी, मैं अंशुमान के बारे में बात करूंगा। पहले मैं जिस टॉपिक से वहाँ बात कर लूँ, तो अपने वहाँ की लड़ाई दो लोगों के आमने सामने है। एक तो आदरणीय विक्रमा जी हैं, जो एक तरह से मान के चलते हैं कि तकरीबन 30 साल से ऊपर का अनुभव है उनका राजनीति में। हमारे वहाँ 22.5 साल ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं। उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह भी है कि ब्लॉक प्रमुख रह के उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, तो प्रश्न चिन्ह तो सभी नेताओं पे लगते हैं। तो एक वो है, दूसरे पे हमारे
कूद के आ गए मनीष जायसवाल जी, जो कि सच्चाई है कि अभी मेरे बाजार में उनका मंच लगा था, तो वहाँ योगी मोदी को साफ स्वच्छ शब्दों में मतलब कह सकते हैं कि जो भी कहना था कहे, तब वो कांग्रेस से थे। और 2 दिन के अंदर उनका हृदय परिवर्तन हुआ आरपीएन सिंह के आने से, और आ गए भाजपा में। और पहले वो भाजपा को गाली देते थे। जी, मैं वही कहना चाहता हूँ कि बड़े साफ स्वच्छ शब्दों में। तो पहले आप एक उनसे अगर मौका मिले तो उनसे सवाल जरूर कीजिएगा कि ऐसा क्या देखा आपने कि अचानक रात भर में आपका हृदय परिवर्तन हो गया। अब आते हैं अंशुमान बंका पे। देखिए, अंशुमान बंका से सबको उम्मीदें थी, मुझे भी उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा, मिलना भी चाहिए, क्योंकि वो अच्छे नेता हैं, युवा हैं, और समाज सेवा भी उन्होंने किया है। युवाओं के लिए कार्य करते हैं। जी, युवाओं के लिए कार्य किया है, समाज सेवा भी उन्होंने किया है, तो उनका टिकट के लिए हक बनता था। अभी मैं 1-2 दिन पहले किसी न्यूज़ पे देख रहा था कि उनका इंटरव्यू आ रहा था कि मुझे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो चूंकि ये लोकतंत्र है, कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है, तो अंशुमान बंका अगर चुनाव में है तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। ठीक है, मैं चंदन पांडे मानवधारा से। मैं धीरज जी से कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ। धीरज जी, आप इस संदर्भ में क्या बोलना चाहते हैं? चुनावी प्रक्रिया के बारे में आपका राय क्या है? देखिए, चुनाव प्रक्रिया में तो कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, जो आज रोजगार के लिए लोग 3 साल से दौड़ते दौड़ते रबड़ी हो गई है सर। आज तक अभी तक कोई भर्ती नहीं आई। 3 साल का दिन हो गया, 34 आज तक आपकी भर्ती नहीं हुई? कोई नहीं। अभी 3 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से दौड़ते दौड़ते शरीर गल गई है साली, तब भी आज तक अभी भर्ती कोई नहीं आया। ये सबसे बड़ी समस्या हम लोग को बेरोजगारी है। दौड़ते दौड़ते क्या होगा? सरकार ने आपके 5 सालों में बेरोजगारी दूर नहीं की? नहीं बेरोजगारी दूर कर पाए। 3 साल हो गई आर्मी की भर्ती आए हुए। सबसे बड़ी हम लोग को वही समस्या, वही हम लोग तैयारी करते हैं। आप रोज फील्ड में दौड़ते हैं, तैयारी में लगे रहते हैं, लेकिन आपको कोई कामयाबी हासिल कोई कामयाब नहीं है। दौड़ने का भी मन नहीं कर रहा है। क्या दौड़ने से क्या फायदा है जब भर्ती नहीं आएगी सरकार में? नई सरकार बनाई जाए, नई युवाओं को रोजगार मिलेगा। युवाओं में आक्रोश है सरकार के चलते। सरकार में बहुत खामियां पाई गई हैं, जो युवा बहुत आकर्षित हैं और प्रभावित हैं इन लोगों से। मैं जानना चाहता हूँ, बस हम लोग चाहते हैं बस बेरोजगारी दूर हो जाए, बस आर्मी का भर्ती आए। आर्मी की भर्ती है, मतलब सब लोग बेरोजगारी के बारे में जानना बस चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? मैं कहना चाहता हूँ ये कि बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है इस पूरे भारत में, क्योंकि जीडीपी जिस तरह बढ़ रही है, घट रही है, उससे युवाओं को सबसे नुकसान है। कहे जाए तो जो आर्मी की भर्ती की बात चल रही है, ये केंद्र के ऊपर होता है। इसकी विधानसभा में बात हुई थी, कोई सांसद हैं वाराणसी के, वो अपनी बात माननीय अध्यक्ष साहब से बोले थे कि आर्मी की भर्ती आई हुए 3 साल हो गए, अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई। उसमें रिपोर्ट भेजा गया सेना कार्यालय पे। बोला जा रहा है कि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल चल रहा है, इसमें युवाओं को सबसे ज्यादा नुकसान ये है कि उनमें एज जो है वो खत्म हो जा रही है, जिससे चलते हैं मैं तो ये कहूँगा सरकार से कि यही कि युवाओं को जो एज खत्म हुआ है उसमें 2 साल 3 साल का छूट दे और उसे शामिल किया जाए, भर्ती भी कराए। और रही बात 5 साल में योगी जी भर्तियाँ तो कराई हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ कि 1.5 लाख भर्ती थी पुलिस की, जिसमें अभी तक 1 लाख भर्ती हो चुकी है। शिक्षक की 70,000 तक भर्ती हो चुकी है। और जी आउटसोर्सिंग जो भर्तियां थी होती रही हैं, अब जैसे भी हो लेकिन हो रही हैं। आप सरकार किसका बनना चाहते हैं? स्वाभाविक रूप से बताइए। मैं तो चाहता हूं कोई भी सरकार आवे लेकिन बेरोजगारों को रोजगार दे, यही मैं कहूँगा। जो भर्तियां होती उसमें पारदर्शिता दिखाई जाए, तो यहीं किसी प्रकार घोटाला, जो इसे स्टेट का पेपर हुआ था उसमें पेपर लीक हुआ था जिसमें 5 लाख 6 लाख में पेपर बिक गए थे, ये सब बहुत बेकार सिस्टम है। क्योंकि गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं वो अपनी मेहनत के ऊपर होते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई पे विश्वास करते हैं, दूसरी चीज़ पे नहीं विश्वास करते हैं। वो केवल अपने ही बलबूते पे कुछ बनना चाहते हैं। लेकिन जो कराने वाले होते हैं, ये जो बिचौलिया होते हैं बीच में, बिचौलिया जो बीच में होती हैं पैसे देकर, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी भी इस बार पकड़े गए थे, जिसमें बहुत बड़े अधिकारी भी था, उसमें 4 आदमी थे जिसकी पूरी कुर्की करा दी गई संपत्ति जी। ये मैं यही कहूँगा कि जो भर्ती आ रही है बस उस पर थोड़ा दिखा जाए। कहने का तात्पर्य है एक सब मिला जुला के बेरोजगारी बहुत है अपने उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं मानवधारा चंदन पांडे।